आज हम बात करेंगे 2021 अगस्त के महीने में बिकने वाली टॉप सेलिंग कार ब्रांड के बारे में। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं एकता सिंह, स्वागत है आपका कार लिया वर्ल्ड पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगस्त के महीने में पूरे इंडिया में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची है और उसका कितना मार्केट शेयर रहा है, ये डेटा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इस तरह की हालत मैंने मारुति की कभी नहीं देखी है। विश्वास मानिए, इस वीडियो में आपको वो डेटा देखने को मिलने वाला है जो आपने कभी ना तो सुना होगा ना देखा होगा। चलिए फिर लेट्स बिगिन। 15th पोजीशन पर आई है सिट्रन ब्रांड। इस कंपनी की सिर्फ 50 गाड़ियां बिक पाई है अगस्त के महीने में पूरे इंडिया में। सिट्रन एक बिल्कुल नई कंपनी है इंडिया में और इसका हाल फिलहाल सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, C5 एयरक्रॉस इंडिया में अवेलेबल है, जो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस है, जिस वजह से इस कंपनी की गाड़ियों की बिक्री काफ़ी कम हो पा रही है। 14th पोजीशन पर आई है फिएट। कई सारे लोग बोलते हैं फिएट तो इंडिया छोड़कर चली गई है, आप बार बार फिएट का नाम क्यों लेते हो। असल में जो जीप ब्रांड है वो फिएट के अंडर आती है, इसलिए फिएट ग्रुप का नाम लिया जाता है। अगर मैं बात करूं सेल्स की तो इस कंपनी की अगस्त के महीने में 1173 गाड़ियां ही बिक पाई है पूरे इंडिया में, जिसके साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर है 0.5% का। 13th पोजीशन पर आई है फोर्ड। फोर्ड वो कंपनी है जो एक से एक गाड़ियां मार्केट में लॉन्च कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी 13th पोजीशन पर आई है। फिएट और सिट्रन जैसी ब्रांड से एक पोजीशन ऊपर है बस। इस कंपनी की अगस्त के महीने में मात्र 1508 गाड़ियां ही बिक पाई है पूरे इंडिया में। जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की 52% सेल्स कम हुई है। इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.6 रह गया है, जो कि पिछले साल इसी महीने 2% का था। वैसे तो इस कंपनी की गाड़ियां ठीक ठाक बिका करती है, लेकिन जब से मार्केट में एक खबर फैली है कि फोर्ड वाले इंडिया छोड़कर जाने वाले हैं, तब से इस गाड़ी की बिक्री काफ़ी कम हो गई है। 12th पोजीशन पर आई है वॉक्सवैगन। उसकी 1631 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले महीने जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की करीब 17% कम सेल्स हुई है। रही बात मार्केट शेयर की तो वो अभी भी उतना ही है, 0.6% का। इसके बाद 11th पोजीशन पर आई है निसान मोटर्स। 3209 गाड़ियां बिकी है अगस्त के महीने में पूरे इंडिया में। हालांकि इस कंपनी की बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में लगभग 25% कम हुई है, लेकिन बात की जाए मार्केट शेयर की तो पिछले इसी महीने इस कंपनी का मार्केट शेयर 0.3% का था, जो अब बढ़कर 1.2% का हो गया है। 10th पोजीशन पर आई है स्कोडा, जिसकी 3829 गाड़ियां बिकी है पूरे इंडिया में। इस कंपनी की बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में 24% ज़्यादा हुई है। इस ज़्यादा बिक्री के पीछे सिर्फ एक गाड़ी है, स्कोडा की कुशैक। हालांकि कुशैक चलाने वाले अपनी गाड़ी से कुछ खास खुश नहीं है। कई सारे ऐसे ओनर्स हैं जिन्हें कुशैक को लेकर काफ़ी सारे कंप्लेंट्स हैं सोशल मीडिया पर। इतनी सेल्स के साथ स्कोडा का मार्केट शेयर 0.4% से बढ़कर 1.5% हो चुका है। 9th पोजीशन पर आई है मोरिस गराजेस, जिसकी 3900 यूनिट्स बिकी है अगस्त के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले महीने के कंपैरिजन में इस कंपनी की भी लगभग 8% सेल कम हुई है। और रही बात मार्केट शेयर की तो वो है 1.5% का। 8th पोजीशन पर आई है रेनॉल्ट, जिसकी 9703 यूनिट्स बिकी है पूरे इंडिया में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.7% का हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से रेनॉल्ट वाले इंडियन मार्केट के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी गाड़ियों की बिक्री पहले से ज़्यादा होती चली जा रही है। इतना ही नहीं, रेनॉल्ट ड्राइवर ने तो अभी NCAP 4/5 स्टार की बेहतरीन टेस्ट रेटिंग भी स्कोर की थी। 7th पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स, जिसकी 11,177 यूनिट्स बिकी है अगस्त के महीने में पूरे इंडिया में। ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसकी गाड़ियों की बिक्री पिछले महीने के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हुई है। जुलाई के महीने से अगर कंपैरिजन करें
तो इसकी बिक्री 84.6% ज़्यादा हुई है। पिछले साल महीने इसकी लगभग 6000 गाड़ियाँ बिक पाई थी, जबकि इस बार लगभग डबल हो चुका है, 11000 गाड़ियाँ बिकी हैं। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 3.2% से बढ़कर 4.3% का हो चुका है। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा, जिस कंपनी की 12,769 यूनिट बिकी है पूरे इंडिया में। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 4.9% का है। 5th पोजीशन पर आई है लगभग हमेशा की तरह महिंद्रा, जिसकी 15,786 यूनिट्स बिकी है अगस्त के महीने में पूरे इंडिया में। पिछले महीने इस कंपनी की सेल्स लगभग 21,000 की थी, लेकिन इस महीने लगभग 24% कम हो पाई है। हाल फिलहाल महिंद्रा कंपनी का मार्केट शेयर है 6.1% का। 4th पोजीशन पर आई है किया मोटर्स, जिसकी 16,750 यूनिट्स बिकी है पूरे इंडिया में। पिछले महीने किया की काफ़ी कम गाड़ियां बिक पाई थी, लेकिन इस महीने इसकी लगभग 11.5% सेल्स ज़्यादा हुई है। इतनी सेल्स के साथ इस कंपनी का मार्केट शेयर 6.5% का है। 3rd पोजीशन पर आई है टाटा मोटर्स, जो लगभग पिछले 1 साल से लगातार ग्रो करती चली जा रही है। अगस्त के महीने में भी इस कंपनी की 28,017 गाड़ियां बिकी है पूरे इंडिया में। हालांकि जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की गाड़ियों की भी लगभग 7% सेल्स कम हुई है। लेकिन अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो पिछले साल के इसी महीने के कंपैरिजन में इस कंपनी का मार्केट शेयर 2.9% से बढ़कर 10.8% का हो चुका है। बात कर लेते हैं 2nd पोजीशन पर हमेशा आने वाली हुंडई के बारे में। तो इस कंपनी की 46,866 गाड़ियां बिकी है पूरे इंडिया में। इस कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 20% या उससे ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब हटकर 18.1% का रह गया है। और अब बात कर लेते हैं हमेशा 1st पोजीशन पे आने वाली कंपनी के बारे में, मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने अगस्त के महीने में 1,03,187 गाड़ियां बेची है। पिछले महीने जुलाई के कंपैरिजन में इस कंपनी की बिक्री लगभग 23% कम हुई है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, पिछले कुछ 2-4 महीने से नहीं, 1 साल, 2 साल या 5 साल से नहीं पता कितने सालों से मारुति इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट्स में सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में लगभग 50% या उससे भी ज़्यादा का रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से इस कंपनी का मार्केट शेयर 50% के अंदर आ चुका है और धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। लेकिन अगस्त के महीने में इस कंपनी का मार्केट शेयर घटकर 39.8% का रह गया है। सालों बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि मारुति जैसी कंपनी का मार्केट शेयर इंडिया में 40% के भी अंदर आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट में कंपटीशन अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और लोगों को अब समझ में आने लगा है माइलेज के साथ साथ सेफ्टी और बाकी चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी होती है। तो इस डेटा के में आप देख सकते हैं, अगर किसी कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है तो वो है टाटा मोटर्स, 2.9% तक का मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। और अगर किसी कंपनी का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर डिक्रीज हुआ है तो वो है मारुति, 8.5% डिक्रीज हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। अगर आप कारलिया वर्ल्ड को फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ।